अस्सलाम वालेकुम सर नजमी। वालेकुम अस्सलाम। सेशन लाइव हो गया है, तो अभी पार्टिसिपेंट्स का 1-2 मिनट वेट करके फिर स्टार्ट कर सकते हैं। जी ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये मेरा एक क्वेश्चन था इस बारे में कि जो हम लोग कहते हैं ना कि कैम्ब्रिज के जो टेस्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग राइटिंग टास्क 1 2 स्पेशली जैसे है उसको प्रिपेयर करें। तो ये इन्होंने कोई सैंपल हमें ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि हमने ऐसे ही करना है। मतलब लाइक आपका। जैसे जी जैसे आप रजिस्टर्ड हो गए हैं ना, मतलब जी। आपकी, ओ तो अच्छा अच्छा। आपको उन्होंने कुछ दिए मटेरियल ऐसा हाँ कि जो हाँ। गाइडेंस के लिए होता है ये चीज। अच्छा मैंने ना अभी तक पूरी तरीके से मतलब डिस्कवर तो किया है इसको। मैं चले आपको थोड़े स्क्रीन शेयर कर देता हूँ जब तक पार्टिसिपेंट अभी तक आए ही नहीं है ज्यादा। मैं ना आपको थोड़ा सा वैसे दिखा दूँ। ये जो इनका जो, हाँ ये जो है ना फ्लैक्स पता नहीं है क्या है इस तरह का। ये क्या कहते हैं इसे, ये वेबसाइट इसका नाम है यानी कि ये। जी सर, और ये तो ये आपकी रजिस्ट्रेशन की बात की है जी सर। जी, तो ये प्रीमियम मटेरियल, ये स्क्रीन शेयर हो रही है ना। जी 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 सर। सर। तो इसमें जितना मुझे याद है मैम मलाइका ने जब अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था तो उसमें उस टाइम पे किसी ने बोला था कि वो सैंपल एसेस मॉडल एसेस वगैरह खत्म कर दिए इन्होंने प्रीमियम से। अब ये चीज मैंने खुद अभी तक नहीं की है, आप देख सकते हैं मैंने अभी इसकी प्रैक्टिस भी नहीं की है ज्यादा। जी अच्छा सर, वो मैं उन्होंने कल ही कहा था ना 20 टेस्ट मैं आपको देंगे सर। जी ये मॉक टेस्ट 25 20। 25 है। जी जी 25 जी है जी हर एक उसके। जी जी तो ये जी इसमें से सर। एक मैंने लिसनिंग का किया था, इसकी वाकई में स्पीड जो है बहुत ज्यादा, वो तेजी से बोल रहे होते हैं, समझ ही नहीं लगती है। तो सही इसमें सही। मैं इसमें वो वैसे अच्छी बात है, वो थोड़े से ना आपको और कॉम्पिटिटिव हो जाते हो आप, और आपका फोकस जो है ना ज्यादा बढ़ने लग जाता है। अब इसमें प्रैक्टिस में मैं गया इसके मैंने ना कुछ एक मिनट में आपको ना एक चीज दिखाऊं। हिस्ट्री में होगा हाँ। ये देखें इसमें मैंने सिर्फ मल्टीपल चॉइस को यानी कि ना आपको जो लिसनिंग का अगर आपको लगता है ना मेरे कोई एक खास पार्ट मैंने प्रैक्टिस करनी है, आप वो भी कर सकते हो यहाँ पे। अब मैं कर रहा था तो ये देखें मेरे स्कोर बिल्कुल भी अच्छे नहीं आए। कल मैंने वैसे थोड़े बहुत किए, ये मेरा एक में 50% आया, एक में 20, और एक में 20, एक में 60। ये देखिए कितना यानी कि बैड स्कोर है। ये जो है जी ना, सर। ये इसलिए है तो क्योंकि वो इतना फास्ट बोलते हैं जो जी कि सर, वो हम। याद है हमने राइटिंग में एक किया था जब एक एक जो टेस्ट वो लिया था उसमें बहुत ज्यादा फास्ट था, जो समटाइम मिस हो रही थी चीजें अभी ये जो ड्यूरिंग जो दिस सेशन लिसनिंग लिसनिंग का के। जब हम करते थे प्रैक्टिस। जी जी जी, बाकी मतलब कुछ ठीक थे लेकिन एक डे जो एक दिन हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था ना, तो स्टार्टिंग ही थोड़ा सा उनका स्पीड ही था, मतलब बोलना ही जो आपके कहते हैं लिसनिंग ही स्टार्ट की जो चीजें तो। जी जी जी, याद आया मुझे, एक में मुझे भी काफी वो जो प्रैक्टिस करते हुए हुई थी प्रॉब्लम वो हाँ कैम्ब्रिज वालों ने ये मतलब ये जो वॉइस है ना, कुछ कुछ जी टेस्ट में बहुत फास्ट कर लेते हैं वो, या फास्ट नहीं होती वो, शायद एक्सेंट हम नहीं गेट कर पाते हैं। सिर्फ भी वो अ, बैलेंस करते हैं होंगे, ये भी जरा चेक की, लेकिन इन्होंने तो वो सेपरेट दे दिए ना आपको। हाँ सही। क्योंकि हाँ सम टाइम होता इसमें है ना कि ना आप किसी, हम लोगों ने ये जो मुझे प्रिपरेशन समझ। करते हैं हाँ जी जी मैम। तो जी सर, जो प्रिपरेशन करते हैं तो हम कहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप ये इजी से डिफिकल्ट की तरफ जाएंगे। मतलब जैसे हम लोग लिस्टिंग में स्पेशली कहते हैं कि आपको पहले सबसे इजी मतलब दिया जाएगा, उसके बाद उससे अगले स्टेप पे थोड़ा सा मुश्किल होगा। जैसे और जैसे लास्ट में हम लोग इज्यूम करते हैं कि वो बहुत ज्यादा फास्ट होगा कि हमें खुद से एक तो राइट भी करना है, जैसे आपका ये लिस्टिंग में आ सकता है। लेकिन अगर वो स्टार्ट में ही अगर फास्ट दे देते हैं तो
वो फिर एकदम स्टूडेंट्स ये भी हो सकते हैं कि वो एकदम कंफ्यूज भी हो जाए कि पता नहीं आगे हम कैसे अटेम्प्ट करें। अच्छा मैम, ये बात है ना कि ओवरऑल जितने भी लोगों ने दे दिया है वो ये तो कहते हैं कि जितना आप प्रैक्टिस करते हो ना, कम से कम आप मतलब वो आपकी ज़ाया नहीं जाती है, आप वहाँ पे जो है ना कंसंट्रेशन बरकरार रख पाते हो। और वहाँ पे इतनी स्पीड ज़्यादा वो नहीं रखते हैं, जो कैम्ब्रिज की जो जी सर। स्पीड होती है ना, तकरीबन मिलती जुलती वही लिसनिंग की स्पीड होती है। तो मैं तो जब प्रैक्टिस कर रहा था तो मैं तो बिल्कुल भी सही आंसर नहीं कर पाया। मैं मतलब थोड़ा सा वो भी हुआ कि ये कैसे इन्होंने प्रैक्टिस के लिए रखा हुआ है, और ये अब मैं ना कर ही नहीं पा रहा था, मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझे यहाँ पे प्रैक्टिस करना चाहिए कि नहीं। तो आप लोगों का क्या मतलब सजेशन है कि अब ये चीज करनी चाहिए इस वेबसाइट पे जाके? सर ये तो आप कंप्लीट अटेम्प्ट करें, चाहे आपको जितना टाइम भी लग रहा हो ना, क्योंकि ज़ाहिर है अगर बुक हो गया ऑलरेडी तो। और एक और चीज, जैसे अब मैंने एक अप्रोच सुनी थी कि हम लोगों को दोबारा वो रीटेस्ट मतलब टेस्ट को री अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, ताकि फिर वो हमें आंसर्स तो अक्सर पता चल जाते हैं नहीं ना कि वो हाँ तो यही मैं, होंगे। हाँ वो तो मैंने कैम्ब्रिज बुक्स में भी अगर मैं रिपीट करता हूँ तो मैं वो वाली जी। बुक नहीं रिपीट करता। नहीं होता। कि जो मैंने रिसेंटली की है उसके मुझे आंसर्स याद रह जाएंगे ना, वो मुझे जी नहीं सर, अटेम्प्ट लेकिन करनी चाहिए। हाँ वो ये है कि अभी टाइम आपका कम है ना, तो इस वजह से आप री अटेम्प्ट करेंगे तो आपको याद रह जाएगा। लेकिन अगर जैसे ड्यूरेशन हो ना 1 मंथ के इस तरह, तो आपने जो सबसे पहले यानी एक ऑर्डर में करते जाएं और फिर दोबारा देखें, तो फिर आप देखें कि आपको वही चीज खुद से सुनाई भी देगी उस टाइम पे इजीली, जी जी जी। जब री अटेम्प्ट। जी तो जो सर। री अटेम्प्ट होता है ना, री अटेम्प्ट मैंने वैसे मेरे पास यही कि है कि मैं वो वाली बुक देख लेता हूँ। मतलब मैंने तो 12 से 19 तक की है ना प्रैक्टिस सारी। तो मैं फिर थोड़ा अरसा गुजर जाता है तो मैं कोई बुक अगर देखता हूँ, मुझे उसके आंसर जब नहीं बिल्कुल याद होते मैं वो अटेम्प्ट कर लेता हूँ, क्योंकि अब मुझे उसके याद तो है नहीं आंसर्स। मैं अब मतलब देख सकता हूँ कि अब मेरे कितने स्कोर आएंगे, एग्जैक्टली ऐसा ही है ना। जी तो ये होता है कि मैंने हाँ देखा है कि री अटेम्प्ट में थोड़े ज़्यादा हायर नंबर आ जाते हैं। यानी कि वो ये भी है कि एक आध आंसर याद होता है, किसी मेमोरी में बैठा होता है, लेकिन ये भी हो जाता है कि वो प्रैक्टिस करते करते ना इतना इतना हो जाता है लेवल के कंसंट्रेशन का कि आप आंसर सही लगाने की कोशिश करो। अच्छा। जी सर। इसके अलावा अभी चलें, अभी टाइम भी काफी ऊपर हो गए, हम ना राइटिंग टास्क शुरू करते हैं। अच्छा अच्छा आज बार चार्ट करेंगे। और इसमें यह है कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करते हैं, एक एक सेकंड दीजिएगा। ठीक है, ये आज ना ऐसा करते हैं कि एक क्वेश्चन को ही मतलब लेके और इसको जो है ना, इसका ये जो है मॉडल आंसर है, यानी कि हमने कैसे बार चार्ट को करना है। तो उसके बाद जो टाइम बचेगा उसमें हम कोई अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा ये है कि आप लोग मतलब अटेम्प्ट अगर कर भी रहे हैं अपने एंड पे तो वो शेयर कर दिया करें, तो इससे ये होगा कि दूसरों का भी फायदा होगा। तो बस ये मैंने एक्स्ट्रा ये बात करनी थी, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। और ठीक है, क्वेश्चन है कि द चार्ट illustrates the percentage of male and female executives in 6 different types of profession across the UK in 2007. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparison। ये तो लाइन हर हमेशा ही आपके पास जो है ना अवेलेबल होती है वहाँ पे। फिर हमें ये भी पता है हमने 150 वर्ड्स एट लीस्ट लिखने हैं, ये एक टास्क अचीवमेंट होती है, इससे ज़्यादा आप चले जाएं तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। और वो वैसे ज्यादा ही हो ही जाते हैं 150 से, नॉर्मली आप वैसे ही एक्सप्लेन करना शुरू करें ना जब बॉडी पैराग्राफ्स में, तो करते करते खुद ब खुद ही इतने वर्ड्स एक्सीड हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल
फिगर आउट करें ओवरऑल ट्रेंड को, बार चार्ट में हमारे पास क्या, अगर हम वैसे ऊपरी ऊपरी बिगर डिस्कशन यानी कि बिगर पिक्चर पे देखें तो हमारे पास हैं कुछ अ, ये प्रोफेशंस। हाँ, एडवर्टाइजिंग, टीचिंग, कंस्ट्रक्शन, थेरेपिस्ट, जर्नलिज्म, साइंटिस्ट इन लॉ। और हमारे पास दो कैटेगरीज हैं, मेल एंड फीमेल। ये हमारे पास जो लेफ्ट, ये जो एक्सिस पे, ये जो वाई एक्सिस है, इस पे हमें ये इन्होंने ये दिया हुए हैं परसेंटेज। हाँ, ठीक हो गया। तो यानी कि हमारे पास क्या है, टू कैटेगरीज हैं, परसेंटेज हैं और प्रोफेशंस हैं। हमने क्या करना है, चेक इफ देयर इज वन कैटेगरी दैट इज सिग्निफिकेंटली हायर ओवरऑल। फर्स्ट हमारे पास जो हमने मेन काम करना है वो क्या है कि हमने देखने के सबसे ज्यादा ट्रेंड कौन सा है, किस कैटेगरी में, ये प्रोफेशन का ट्रेंड ज्यादा है मेल और फीमेल्स में। और उसके बाद सेकंड ये है कि फाइंड दोज विद ह्यूज वैल्यू डिफरेंसेस एंड दोज विद लिटिल डिफरेंसेस। अब ह्यूज वैल्यू डिफरेंसेस हैं हमारे पास, बिल्कुल। हमारे पास टीचिंग में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, हमारे पास कंस्ट्रक्शन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, और इसी तरह थेरेपिस्ट में। ये तीन हमें ना, ये जो मैं एक मिनट एनोटेट कर लूँ, ये हमें जो तीन प्रोफेशंस है ना, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक हो गया। आप नेक्स्ट हमारे पास अच्छा, ये दो तो मेन उन्होंने जो मतलब पॉइंट बताने थे वो बताए हैं कि ये हेल्पिंग चीज है, आपने देखनी है कि हायर ट्रेंड कौन से हैं और डिफरेंसेस कितने हैं, कितना हायर डिफरेंस है, वो कितने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पैराफ्रेज करेंगे, जो स्ट्रक्चर हमने पिछले दिनों में देखा है, पैराफ्रेज करना है, फिर ओवरऑल लिखना है, फिर एक बॉडी पैराग्राफ लिखना है, और दूसरा बॉडी पैराग्राफ। रिफ्रेज करते हैं। रिफ्रेज लाइंस देखते हैं। द चार्ट कंपेयर्स द परसेंटेज ऑफ मेल एंड फीमेल प्रोफेशनल्स इन 7 widely career different career settings from advertising to law in 2007। ये देखें, द चार्ट कंपेयर्स लिखा है, द चार्ट इलस्ट्रेट्स, बिल्कुल ठीक है, कंपैरिजन हो रहा है। ये कंपैरिजन हो रहा है, इस वजह से कंपेयर का वर्ड हम यूज कर सकते हैं। कंपेयर्स द परसेंटेज ऑफ, परसेंटेज को इन्होंने रिफ्रेज नहीं किया। क्या लगता है आप लोग को, परसेंटेज का कोई और वर्ड यूज करना चाहिए, जैसे proportion? क्या वो ठीक रहेगा, सर, या हम परसेंटेज को परसेंटेज ही रहने दें? मेरे ख्याल में ना, जो ओवरव्यू में आप जैसे इलिस्ट्रेट का आपने, या ये जो कंपेयर्स, ये जैसे है ना एक कीवर्ड, इसकी जगह पे हम नॉर्मली ये यूज करते हैं। ये एक तो ये चेंज आएगा, दूसरा परसेंटेज आई थिंक सो कि वो ऐसा ही रहे, कि वो जस्ट आपने बतानी है ना बात। अब रिफ्रेज ऑटोमेटिकली ये इस तरह हो गया है ओके। कि उन्होंने जिस तरह बताए थे ना सेंटेंस क्वेश्चन में, तो हम्म। उसी की ही सारी वर्डिंग नहीं चेंज होती, बस उसका वो जो सेंटेंस का ऑर्डर है ना वो चेंज कर देंगे तो वो रिफ्रेजिंग हो जाती है। हाँ, जैसे ये अगर भी है, उन्होंने ईयर सेंटेंस का पहले ऑर्डर लिखा तो हम लास्ट ऐसे में ही। मेंशन कर दें। जी, ये भी है, ये भी है, बिल्कुल तरीका है वो भी। अच्छा, वो मेरे ख्याल में इन्होंने अभी नहीं ना किया, इसमें नहीं किया है इन्होंने, लेकिन हाँ वो एक तरीका है, वो भी बेस्ट होता है। आप जो है ना यानी कि जो आखिर में बात हुई हुई है वो पहले करके, वो मतलब आप बना लेते हो, जब आप लिखते हो ना, रिफ्रेश करते हो, वो स्ट्रक्चर बन जाता है। लिखा हुआ है, द चार्ट कंपेयर्स द परसेंटेज ऑफ मेल एंड फीमेल प्रोफेशनल्स एग्जेक्टिव्स को उन्होंने क्या किया है, प्रोफेशनल में रिफ्रेश कर दिया। इन 7 वाइडली डिफरेंट करियर। अच्छा, इन्होंने ना इन 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोफेशन, ये आई थिंक इन्होंने यहाँ पे गलती की हुई है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ये वो ठीक लिख दिया है, 7 वाइडली डिफरेंट करियर सेटिंग्स प्रोफेशंस को उन्होंने क्या लिखा हुआ है, करियर सेटिंग्स फ्रॉम एडवर्टाइजिंग टू लॉ। अब ये कहाँ से आया, ये हमारे पास यहाँ से, ये इन्होंने एडवर्टाइजिंग टू लॉ ये गिवन था बार चार्ट के पास, कि एडवर्टाइजिंग टू लॉ इन 2007। ठीक हो गया। और अब हम चलते हैं ओवरव्यू पे। ओवरव्यू हमेशा ज्यादातर ओवरऑल के वर्ड से स्टार्ट होता है। ओवरऑल इन रफली हाफ ऑफ द ऑक्यूपेशंस गिवन
both the genders were approximately equally represented. Both the genders were are approximately equally presented. अच्छा, हाफ ऑफ द ऑक्यूपेशंस अब अगर हम बात करें 7 है, तो इक्वली प्रेजेंटेशन कौन कौन से में तकरीबन है? वो है जर्नलिज्म में। मतलब ये अभी मैं ये यहाँ पे तो नहीं डिस्कस करना, मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये कहाँ कहाँ पर है। उन्होंने लिखा है बोथ जेंडर्स वर अप्रोक्सीमेटली इक्वली रिप्रेजेंटेड, यानी कि हाफ ऑफ ऑक्यूपेशन। उसमें साइंटिस्ट आ गए, जर्नलिज्म। जी जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? जी सर, वो मैं यही बताना चाह रही थी कि ओवरव्यू में ना, अगर हम एक तो मुझे ये क्वेश्चन था कि जैसे ऑक्यूपेशन है, अब इन्होंने यहाँ पे ऑक्यूपेशन लिखा है, तो अगर हम्म इधर भी हम लोग ये कोई और अल्टरनेट जैसे था वो ये कैरियर्स कह दें या क्या कहते हैं, प्रोफेशंस कह दें, अगर हम हम्म। दोबारा प्रोफेशन यूज करेंगे तो ये अप्रोच कैसी होगी अगर हमने ऑलरेडी वो मेंशन ना, कर दिया तो? जी वो ये है कि आप दोबारा यूज कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट उन्हीं सेंटेंसेस के बाद, यानी कि अगर एक सेंटेंस आया है ना, दिस इज माय प्रोफेशन, फिर मैं कहूँ माय प्रोफेशन इज वेरी गुड, तो ये प्रोफेशन बार बार रिपीट हो रहा है। वो रिडंडेंट वर्ड जो हैं थोड़े अवॉइड करने होते हैं, यानी कि अगर अगले पैराग्राफ में कहीं आप रिपीट कर लो तो एक्सेप्टेबल हो। अब मैं कहूँ दिस इज जी माय प्रोफेशन, माय करियर इज माय फेवरेट वन, ये मैंने थोड़ा चेंज कर दिया ना, करियर कर दिया। जी सर। तो ऐसे ये मैम, मतलब आप जब अगले सेंटेंस पे जा रही हैं तो कम से कम आप सिनोनिम्स सोच के रखें। फिर अगर अगले पैराग्राफ में आपने सेम वर्ड यूज करने, तो मैं नॉर्मली यही कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ लाइंस के बाद अगर वर्ड रिपीट करूँ, वो खैर है, लेकिन डायरेक्ट डायरेक्ट लगातार एक ही वर्ड यूज करूँ, फिर वो स्कोर्स, आई थिंक उससे भी फर्क पड़ता है स्कोर्स में। जी आ, सर। हाँ, ठीक हो गया। चलें, वो जेंडर्स वर इक्वली, हाँ ये हो गई बात। हाफ ऑफ द, ये कुछ हमें एडवर्टाइजमेंट वगैरह में ना इक्वल इक्वल जो है दिख रहा है। In traditionally, however, in traditionally gender-dominated professions such as teaching, construction, and therapists, gender gaps still exist. इन्होंने क्या लिखा है? इन ट्रेडिशनली जेंडर डोमिनेटेड प्रोफेशन। अब जेंडर डोमिनेटेड प्रोफेशन से क्या मुराद है? मतलब कोई एक जो कैटेगरी है, यानी कि मेल और फीमेल की कोई ज्यादा है उस प्रोफेशन में, ठीक है? जी सर। सच एज टीचिंग, उसमें उन्होंने कहा है टीचिंग, कंस्ट्रक्शन, थेरापिस्ट, जेंडर गैप स्टिल एग्जिस्ट। टीचिंग, टीचिंग में बहुत ज्यादा गैप है, ठीक है? कंस्ट्रक्शन में बहुत ज्यादा है, थेरापिस्ट में भी बहुत ज्यादा। उसमें उसमें यह है कि फीमेल जो है वो रेड में है, ठीक है? फीमेल ज्यादा हैं टीचिंग में, बिल्कुल ऐसा ही है। कंस्ट्रक्शन में मेल ज्यादा हैं, इस तरह थेरापिस्ट में फिर फीमेल ज्यादा हैं। तो वो मतलब डिपेंड करता है, वो जेंडर स्पेसिफिक प्रोफेशंस हैं। सर, अच्छा। इसमें हाँ एक जी। और वर्ड मैं चाह रही थी कि जैसे हम लोग ना ट्रेडिशनल जेंडर डोमिनेटेड प्रोफेशंस ये वर्ड यूज किया है, ये भी अच्छा वर्ड है, चेंज है मतलब, जी। जैसे राइट किया। इसी तरह अगर हम इसको कह दें कि मोस्टली तो वो हो गया कि आप इक्वली हैं, लेकिन समहाउ इन दीज प्रोफेशंस, या इस तरह कुछ भी कह दें कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जैसे कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना, एक अ, बहुत ज- पीक पे है और एक वो तो एग्जिस्ट कह दे, या हैव सीन या ऑब्जर्व्ड, है ना, मतलब जेंडर अ, डिस्क्रिमिनेशन वर्ड चाह मतलब रही आप थी मैं कहना चाहती हैं कि कि आप यहाँ पे ये लिखना चाहती हैं कि देयर जेंडर इज, जेंडर जेंडर मैम, बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन मैम कि अगर, डिस्क्रिमिनेशन का ये होता है कि डिस्क्रिमिनेशन थोड़े डिफरेंट व्यू पॉइंट में आ जाएगा। वो जिस, होता है कि आप एक बंदा जजमेंट अगर शायद कर रहा हो, वो उस टाइप में आ हाँ, जाएगा। जी सर, हम पॉसिबल यहाँ है पे कोई पॉसिबल। जजमेंट नहीं कर रहे, ये एक टास्क है। ये टास्क वन जो है ना, जी इसमें सर, कोई आपके, जजमेंट जैसे फेयर अनफेयर टाइप आ जाती है वो चीज के, हाँ आप हाँ कुछ जी, वो और जी नेगेटिव सेंस में चला जाएगा जी चीज। जी, थोड़ा सा वो ऐसे नेगेटिव व्यू पॉइंट्स में आ जाता है, और वो ओपिनियंस टाइप में आ जाए। वो चीजें हम टास्क वन में नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते, जो कि टास्क टू की है। वहां पे आपसे ये पूछी जाती है स्पेशली कि आपके क्या, वहां पे आप अपनी जजमेंट दे सकते हो, आप अपने नेगेटिव पॉजिटिव व्यू पॉइंट्स दे सकते हो, लेकिन यहाँ पे नहीं करना आपने ये चीज आपने, यानी कि यहाँ पे तो कुछ वर्डिंग्स है ना जो आप अगर याद भी रख लो तो आपके वो बड़े काम आ जाते हैं।
ये वर्ड बड़ा अच्छा है, जेंडर डोमिनेटेड प्रोफेशन। नॉर्मली वैसे जहन में नहीं आता, लेकिन अब अगर नहीं आपने आती। लिया है तो ये अब आप याद रख सकते हो। जेंडर डोमिनेटेड प्रोफेशन सच एज टीचिंग। अच्छा, चलें, हम अब बॉडी पैराग्राफ 1 पे जाते हैं। इसमें हम जैसे स्टार्ट हुआ है फ्रॉम द आउटसेट। अच्छा, ये बेस्ट माई टेस्ट के मैंने देखा है कि ये लोग फर्स्टली सेकेंडली मैंने अभी तक देखा नहीं है, आगे पता नहीं हमें दिखने को मिलता है कि नहीं। और उसके अलावा ऑन वन हैंड ऑन द अदर हैंड जो हम नॉर्मली यूज करते हैं ऐसा ही है ना। लेकिन इन्होंने बड़े अच्छे से ना चूज किए हुए वर्ड्स फ्रॉम द आउटसेट, और अगले पैराग्राफ के लिए लुकिंग स्पेसिफिकली एट। एकेडमिक पर्सपेक्टिव से ना, जैसे जर्नल नहीं बताया हुआ, ये दो होते हैं ना, आइल्स की दो टाइप्स की होते हैं, एकेडमिक या एकेडमिक जो भी बोलते हैं, और एक वो होता है जर्नल। तो ये लगता है कि ये जर्नल टाइप की इंग्लिश नहीं यूज की, प्रॉपर एक सेटल्ड टाइप की है। हमें हाँ, जर्नल को हम एकेडमिक से यहाँ नहीं कंपैरिजन कर सकते, वहाँ पे टास्क 1 बिल्कुल भी नहीं होता। एकेडमिक में जी होता सर, है ये। इसीलिए वो नहीं, राइटिंग जो स्टाइल है ना, इसीलिए, क्योंकि ये लग रहा है कि आपने कुछ जैसे बुक्स में होती है ना रिटर्न, यानी आपने एग्जैक्टली। एक जो स्टडी बेस्ड बुक्स होती हैं जैसे, उसमें एक आप इलेबोरेट किया हुआ है, ये वैसी पढ़ने से भी ऐसे लग रहा है जैसे इन्होंने ऐसी चीज बताई हुई है, ऐसे वर्डिंग ऐसी यूज की हुई है। ऐसे ही है मैम, मतलब जो बुक रीडिंग अगर कोई करता होगा उनको काफी वर्ड्स का पता होगा। आ, कि मैं इतनी बुक रीडिंग नहीं करता, तो मुझे ये वर्ड्स थोड़े नए नए लगते हैं। फ्रॉम द आउटसेट there were dramatically more men than women in the traditionally male dominated। ये देखिए मतलब अब यहाँ पे तो इन्होंने जेंडर डोमिनेटेड यूज किया, लेकिन यहाँ पे ये काइंड ऑफ चेंज वर्ड है, यानी कि ये मेल डोमिनेटेड है, यानी कि हम यूज कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे फिर जेंडर डोमिनेटेड लिखता तो वो थोड़ा वैग भी हो जाना था, अनक्लियर हो जाना था। There were dramatically more men than women in traditionally male dominated fields of construction and science, with males making up 90% and 60% of jobs there respectively। ये देखें, कंस्ट्रक्शन एंड साइंटिस्ट्स में उन्होंने, यानी कि ये दो प्रोफेशन साइंस में उन्होंने क्या किया है, ये दोनों, हाँ, इन्हीं दोनों में ही जो है ना मेल जो है हायर हैं देन फीमेल्स। बल्कि लॉ में भी है, बट ये क्या था, हाँ एक चीज जो मैं भूल गया डिस्कस करना। यहाँ पे एक्चुअली में ना ये जो टेबल बेस्ट माई टेस्ट में ये बनाते हैं, इन्होंने ना यहाँ पे कंस्ट्रक्शन फर्स्ट हायर, साइंटिस्ट सेकंड हायर प्रोफेशन इन मेल्स, ठीक है। और थेरापिस्ट इन्होंने लेस देन नहीं, थेरापिस्ट लेस देन 20%, हाँ सबसे कम वाला जो है ना उन्होंने लिया था डिस्कस करने के लिए, ठीक है। ये जब मैं वीडियो थोड़ी सी मैंने जल्दी जल्दी थोड़ी देखी है, उसमें उन्होंने ये बताया कि आप पहले तो सेकंड, फर्स्ट और सेकंड हाईएस्ट जो परसेंटेज है वो बता दें, और साथ में ना सबसे लोएस्ट ट्रेंड, ठीक है, वो भी ऐड कर दें। अब उसमें यह कि लोएस्ट में मेल्स में टीचिंग भी है, ठीक है, तो आई थिंक ये भी ले सकते हैं हम। और थेरापिस्ट में, हाँ थेरापिस्ट भी काफी एज कंपेयर टू फीमेल्स बहुत कम है मेल्स। तो ये दोनों में से कोई एक आप लेके तो डिस्कस कर लें। यहाँ पे इन्होंने थेरापिस्ट सबसे ज्यादा जो है ना कम में ले लिया है, 20। हालांकि हाँ ठीक हो गया। अभी हम पढ़ते हैं फिर देखते हैं अभी क्या आता है। ये कोलेक्टिवली जो है ना 90 और 60 ये दोनों बना रहे हैं कंस्ट्रक्शन और साइंस वाले, जो मेल डोमिनेटेड प्रोफेशन है। एंड देन हमारे पास आता है ऑन द कॉन्ट्ररी। ये वर्डिंग का आपने बहुत ख्याल रखना है, हम लिखते लिखते ना लिंकिंग वर्ड्स यूज करना भूल जाते हैं। हाँ, लिंक किया करें, मतलब कोहेजन एंड कोहेरेंस का ख्याल रखा करें स्ट्रक्चर का। ऑन द कॉन्ट्ररी यानी कि आप कंट्रास्ट कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। ओनली 1 in 10 men होल्ड पोजीशंस इन टीचिंग जॉब्स। हाँ, टीचिंग जॉब में जो है वो फीमेल जो है वो डोमिनेंट है, और वो उन्होंने बात कर ली है जो बार चार्ट शो कर रहा था। द वन फील्ड विद men होल्डिंग एग्जैक्टली द सेम नंबर ऑफ पोजीशंस एज वुमेन एज वाज जर्नलिज्म। सेम पोजीशन बिल्कुल इक्वल है। जर्नलिज्म में दोनों जेंडर जो हैं वो बिल्कुल इक्वली
जो हैं एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, इस पैराग्राफ के जो, अब अगर स्ट्रक्चर देखें ना, उन्होंने क्या कहा। फर्स्ट उन्होंने कहा कि देयर वर ड्रामेटिकली मोर मैन देन वुमेन इन द ट्रेडिशनल मेल डोमिनेटेड फील्ड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड साइंस। मेल्स के बारे में बात की है सिर्फ, मेल्स के प्रोफेशन के बारे में, फील्ड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइंस सबसे ज्यादा जो थी वो कंस्ट्रक्शन साइंस की बात कर दी, सबसे ज्यादा वाली बात कर दी। एक एक बात, अगली बात सबसे कम वाली, ठीक है, सबसे कम वाली टीचिंग की बात आ गई। ये ना यहाँ पे गलत किया हुआ है, ये थेरापिस्ट नहीं था। जब मैं वीडियो देख रहा था तो वहां पे भी टीचिंग था, तो टीचिंग सबसे ज्यादा लेस है ना। टीचिंग जी जो है वो आपने कर दिया, सबसे ज्यादा कर दिया, फिर सबसे लेस कर दिया मेंस की जो प्रोफेशन सर, था, उसके बाद एंड पे ये क्या किया। जी सर ये जो पैराग्राफ है जो फर्स्ट में ना इन्होंने फ्रॉम द आउटसेट है और दूसरे वाले को इन्होंने स्पेसिफिकली कर दी। यानी अगर जो ऊपर वाला है इसमें इन्होंने जैसे होता है ना कि आप ये बार चार्ट देखें और आपको जो समझ आ रहा है ना फौरन बता दे। यानी मुझे जो लगा कि वो ये वाला पैराग्राफ में इस तरह हमने लिखना है कि हमें जो मेजर मेजर जैसे आ रहा है ना, ये जैसे इन्होंने जो आप अभी बता रहे थे जी। कि 90% एंड 60, मतलब जर्नल जैसे आपको एकदम देख के ये जो एक क्या कहते हैं ड्रामेटिक चेंज ये जो भी नजर आ जी रहा है या जी सेम चीजें नजर आ रही है वो इसमें बताएं। जी, यही यानी इस यही वाले में बात है मैम, एक्चुअली में यही बात है कि जी जो मेजर चेंजेस होते हैं, मेजर बातें होती हैं, वही डिस्कस करनी होती हैं। अब उसमें जी ये था ना कि जैसे जैसे ये स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया है, ये इन्होंने ग्रुप 1 मेल जॉब्स को डिस्कस करने के लिए बनाया कि कंस्ट्रक्शन हाईएस्ट है, साइंटिस्ट सेकंड हाईएस्ट है, और सबसे लोएस्ट ले लें। बस ये आपके पास ना स्ट्रक्चर बन गया। अब आप जल्दी से ना ये लिख लें, ये यहाँ तक इन्होंने लिख लिया ना, जी और सर। फिर एंड पे इन्होंने ना इक्वल वाली भी तो बात की ना। यानी कि हमें हायर और लोअर का तो चलो बात कर ली, इक्वल भी तो हमें नजर आ रहा है ना प्रोफेशन में, और तो वो भी सर हम थोड़ा बात सा कर। इन्होंने ये भी की है कि ऑन द जी कॉन्ट्ररी ऑन दी 1 in 10 men, मतलब थोड़ा एनालिसिस भी किया है लेकिन जर्नल मेंशन किया है इस चीज को, जो एनालिसिस भी किया हुआ है हाँ, कि इतने एनालिसिस टीचिंग किया, फील्ड में हाँ। नजर आए हो ना। हाँ मतलब एनालिसिस कंपैरिजन की है, लेकिन आप कह रही हैं कि वो जर्नल है, यानी कि उन्होंने मतलब एक परसेंटेजेस नहीं एग्जैक्ट बहुत डेप्थ में परसेंटेजेस नहीं बताई, जैसे हम लोग कल देख रहे थे ना हाँ पाए हाँ, चार्ट के बिल्कुल बारे में। ऐसे ही है, वो बिल्कुल वाला वो ऐसे ही है। थोड़ा सा ये डिफरेंस है राइटिंग इसकी ना। बिल्कुल ऐसे ही है, जब मैं राइटिंग करता हूँ तो मैं परसेंटेज सारी लिखना शुरू कर देता हूँ। तो ये इसीलिए ये जो है ना मॉडल एसेस, इसीलिए इनको कहा जाता है कि ये बताते हैं कि आपने टाइम की बचत कैसे करनी है। अब यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिखना शुरू करूँ तो आई थिंक मुझे टाइम भी मेरा बच जाएगा। क्या आपको ऐसा नहीं फील होता? जी यानी सर। कि अगर मैं और इतना दूसरा डेप्थ रीडर में भी ना जो भी जाऊं। जी 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 सर, और जो रीडर भी होगा ना, जैसे मैं वही बात कर रही थी कि इसमें एक चेंज राइटिंग स्टाइल में, ये उसमें भी वर्डिंग जैसे ऐसे यूज की है कि ओवरऑल भी हो गया, इंट्रो भी हो गया। अब जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें आपने सारा ही एक वे में आपने सारा बता दिया है। अब अगर नीचे वाला जैसे नजर आ रहा है, अभी हमने एक्सप्लेन तो आपने नहीं किया ना, लेकिन उसमें लग रहा है कि वो स्पेसिफिकली परसेंटेजेस ये वो भी किए हैं, तो एटलीस्ट वो जो रीडर होगा ना, जो भी एग्जामिनर होगा जो चेक करेगा, उसको आपके ऊपर वाले स्ट्रक्चर से ही काफी आइडिया हो जाएगा कि आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग या आपकी राइटिंग या उस पे ही वो बेस, मतलब आपकी बेस जो है ना वो अच्छी बन जाएगी। एग्जैक्टली मैम, लास्ट पैराग्राफ भी रीड करते हैं। और ये अच्छी बात आपने की कि हम इतना डीपली जो है वो हमने जब ऑन द कॉन्ट्ररी लेस पोजीशंस की बात की तो उसमें हमने परसेंटेज नहीं लिखी। तो ये एक्सेप्टेबल है बिल्कुल। आपके अगर आप देखें ये 180 वर्ड्स पे जा रहा है, आपकी वर्ड्स भी काफ़ी हैं 150 से, और वोकेबलरी जो है वो भी अच्छी है इसमें, जो है कोहेजन एंड कोहेरेंस भी अच्छी हुई हुई है। तो आई थिंक अगर इसको इसको तो अच्छा, ये अच्छे बैंड स्कोर्स वाला ऐसे है एक किस्म का। और अब लास्ट पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, लुकिंग स्पेसिफिकली एट फीमेल प्रोफेशंस। इसमें ना इन्होंने ये देखे ग्रुपिंग जो 2 थी ना, जो सेकंड ग्रुपिंग थी उसमें उन्होंने क्या सबसे पहले फर्स्ट हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट और सबसे लोएस्ट। सबसे हाईएस्ट क्या था, टीचिंग, ओके हो गया 90%। और उसके बाद फीमेल्स में थेरापिस्ट, बिल्कुल ठीक है, 80% से थोड़े से ऊपर है, लेकिन इसमें जब हम वर्ड यूज करेंगे तो इसमें कहेंगे स्लाइटली हायर भी कह सकते हैं, लेकिन
अभी देखते हैं उन्होंने क्या वर्डिंग यूज की हुई है। बिल्कुल थोड़ी सी ऊपर है 80 से। तो अगर हम 80 भी कह दें तो बिल्कुल ठीक है। कंस्ट्रक्शन में सबसे लोएस्ट है जो फीमेल्स है ना। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, कंस्ट्रक्शन में सबसे लोएस्ट है, वो है 10% पे। अब पैराग्राफ रीड करते हैं जल्दी से। लुकिंग स्पेसिफिकली एट फीमेल प्रोफेशंस, women held more jobs in the stereotypical female jobs. Wait. हाँ, women held more jobs in the stereotypical female jobs. ये नॉर्मली स्टीरियोटिपिकल वर्ड जहन में नहीं आता, लेकिन ये अब याद रख सकते हैं कि अगर हम इसका मीनिंग देखें, मतलब स्टीरियोटिपिकल क्या है कि एग्जैक्टली सर अगर वो वर्ड माइंड की सेट बन definition जाता करें। है कि आप ये तो होती लेडीज के लिए ना, मतलब स्टीरियोटाइप से ही आगे बनी होगी स्टीरियोटिपिकल के। हम जी। एक माइंड बना लेते हैं ये तो ऐसे कर ही नहीं सकते, या ये तो है ही इसी चीज की ना। जैसे रिलेटिंग टू अ वाइडली फिक्स हेल्ड कर बट लेते हैं इसे। फिक्स्ड ओवर एंड ओवर सिंप्लीफाइड इमेज और आइडिया ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सन और थिंग। ऐसे ही है जो स्टीरियोटिपिकल है, हम नॉर्मली हमें पता है स्टीरियोटाइप्स जो वर्ड होता है उसी से निकला है। तो जी सर। जी सर। स्टीरियोटाइप्स मींस के जैसे आपने क्या मतलब बताया मैम उसका सर कि। ये जैसे ना हम लोग अगर मैं वैसे टिपिकली बात करूँ इधर, जैसे हम कहते हैं कि टीचिंग जो जॉब है अभी इससे रिगार्डलेस ये जो हमने पैसेज पढ़ा इसके अलावा, कि हम कहते हैं टीचिंग जॉब जो है ना वो तो स्पेसिफिकली होती वुमेन की है, लेडीज के लिए है, जो हाँ तो ये प्राइमरी लेवल तक ना। स्टीरियोटाइप है तो वो बिल्कुल। हमारे माइंड में एक स्टीरियोटाइप बन चुकी है। ऐसा इसी ही है। तरह हम कहें कि जो नर्सिस का प्रोफेशन है वो तो होता ही लेडीज का, यानी हम किसी किसी के बारे में ना, या हम कहें पाकिस्तानी तो होते ही ऐसे हैं, तो वो एक आइडिया जेनेरिक बन जाता है, बहुत से लोगों तक ये हो जाता है ये लोग ये ऐसे ओके ही हैं। मैम। ओके यानी मैम। किसी चीज के बारे में, पर्सन के बारे में भी हो सकता है और किसी चीज के बारे में भी हो सकता है, तो ये इसको एग्जैक्ट। स्टीरियोटाइप है। ओके। यस बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू सो मच। Looking specifically at female professions, women had more jobs in stereotypical female jobs of ये इन्होंने जॉब्स और टीचिंग एंड थेरेपी, ये इन्होंने ऑफ लिखना था, जॉब्स ऑफ टीचिंग एंड थेरेपी women dominated the former field accounting for। अच्छा ये वर्ड्स ना कुछ ये मेकिंग अप अकाउंटिंग फॉर कंप्राइजेस, ये इन्हों के कौन से वर्ड हैं, यूज वोकेबलरी एंड फ्रेजेस। हाँ ये यानी कि जो परसेंटेज जब आप डिस्कस करते हैं ना उसके लिए ये खास वर्ड्स हैं, कुछ दो चार ही हैं, ये अगर आप याद कर लें तो आप जगह जगह पे यही यूज कर सकते हैं। मेकिंग अप अकाउंटेड फॉर कंप्राइजेस ऑफ, ये दो तीन वर्ड्स हैं, तो ये आप यूज कर सकते हैं। 90% ऑफ ऑल पोजीशंस इन टीचिंग एंड therapy was similar with women holding 82% of all jobs as open to 18% for men। ये कैसे इन्होंने मतलब स्ट्रक्चर दिया है कि पहले तो उन्होंने टीचिंग का उन्होंने कहा ना कि dominated the formal field accounting of position, हाँ टीचिंग में सबसे ज्यादा उनकी जो है ना पोजीशन है। एंड थेरेपी वाज सिमिलर विद वुमेन होल्डिंग, हाँ थेरेपी में उन्होंने 82%, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। देखा आपने, मैंने कहा कि वो उन्होंने कैसे वर्डिंग यूज करेंगे, उन्होंने कहा 82%, यानी कि उन्होंने स्लाइटली स्लाइटली का वर्ड भी नहीं, बस 82% कर दिया, वो भी ठीक है। सर होल्डिंग 82। होल्डिंग का वर्ड यूज किया है जो मुझे चेंज लग रहा है, जैसे हम लोग कह देते हैं ना कि वुमेन हैव या इस टाइप का नॉर्मल यूज करते हैं, ये होल्डिंग एक जैसे कह दिया कि होल्डिंग 82% इन दिस प्रोफेशन। अग्री। होल्डिंग एक मुझे न्यू ये लगा है। जी इन्होंने बेशक मतलब हाईलाइट नहीं किया, वैसे ये वर्ड हाईलाइट करना चाहिए था, होल्डिंग एटी टू तो हम परसेंट ऑफ कह ऑल देते हैं जॉब्स। कंसिस्ट ऑफ या कुछ इस टाइप के ना मैथमेटिकल टर्म्स यूज करके कह देते हैं, ओके कर देते हैं, लेकिन इन्होंने प्रॉपर इंग्लिश वे में बता दिया है कि वुमेन एग्जैक्टली। की जो अगर पोजीशन है तो इतना है। अच्छा इन्होंने ना यही बात है ना कि मॉडल एसेज इतने अच्छे तो लिखे हुए हैं, लेकिन जब हमारे पास एक टाइम लिमिट होती है तो उसके अंदर हमारे पास जो वर्ड आ रहे होते हैं हम वो लिखते हैं। उसमें जी ये भी सर। है ना कि हम थोड़ा सा ध्यान से लिखें और इन वर्डिंग्स को ना याद रखें कि हमने इन स्पेसिफिक वर्ड्स को थोड़ा यूज करना है फॉर बेटर स्कोर्स जी ऑफ सर, ऑल तो जॉब्स वो एज। प्रैक्टिस और राइट, प्रैक्टिस और रीडिंग बार बार कर करके फिर वो हमारे माइंड में फिक्स होगी। एग्जैक्टली मैम। 82% ऑफ ऑल जॉब्स एज ओपन टू 18% फॉर मैन। अच्छा इन्होंने 18% जो कहा वो कैसे कहा,
हमारे पास किसकी बात आ रही थी, थेरेपिस्ट की। थेरेपिस्ट बिल्कुल ऐसे ही है, अपोज टू 18% फॉर मैन, यानी कि वो 20 से कम है तो उन्होंने 18 कह दिया, तो ठीक है, कोई कोई मसला नहीं। इन कंट्रास्ट लेस देन अपोज टू, हम ये भी कह सकते थे अपोज टू लेस देन 20, बट बहुत ही ज्यादा जनरल हो जाता है ना, तो जी सर, ये भी एक चेंज ये इन्होंने अच्छा किया है है, कि, ये और अच्छा गैप है भी बहुत स्पेसिफिक। बड़ा गैप है ना, तो इस वजह से इन्होंने टोटली उसको कह दिया कि अपोज टू कि वो मैन की इतनी है, जबकि इतने, यानी जब बहुत ज्यादा गैप आया तो ये वाला वर्ड सूटेबल भी लग रहा है। हाँ जी मैम, बिल्कुल ऐसे ही। अब इसमें स्ट्रक्चर अगर हम देखें ना, तो देखें ना, फर्स्ट उन्होंने ज्यादा प्रोफेशन की जो परसेंटेज ज्यादा थी वुमेन्स की, वो बात की। फिर अब इसमें इन्होंने दूसरे वाली थेरेपिस्ट वाली भी सेकंड हाईएस्ट थी, ठीक हो गया। और उसमें उन्होंने कंपैरिजन थोड़ा सा किया है यहाँ पे, मतलब अगर मैं एक मिनट एनोटेट करूँ, जैसे ये यहाँ पे ना, अब मेन मेन वाला जब हम पैराग्राफ ऊपर वाला कर रहे थे, उसमें उन्होंने थर्ड पार्ट जो थी ना, वो इक्वली इक्वली मतलब बताया था। लेकिन इसमें इन कंट्रास्ट फीमेल्स ओनली हेल्ड 10% ऑफ जॉब्स इन द मेल डोमिनेटेड कंस्ट्रक्शन फील्ड। इसमें इन्होंने यहाँ पे भी, यानी कि मेंस और वुमेन्स का, मेन और वुमेन का जो है कंपैरिजन किया, ठीक है, यानी कि वुमेन थेरेपिस्ट में बहुत ज्यादा हैं और मेन कम हैं। देन फिर से इन कंट्रास्ट का वर्ड यूज करके फीमेल्स ओनली हेल्ड, अब यहाँ पे फीमेल्स कम हैं कौन से प्रोफेशन में, कंस्ट्रक्शन में, मेल्स से। यहाँ पे फिर इन्होंने मेल डोमिनेटेड इन्होंने इस पैराग्राफ में यूज किया था, इसलिए उन्होंने दोबारा सेकंड पैराग्राफ में एंड पे जाके किया है। तो इसलिए ये, अगर आप देखें तो मैम आपका क्वेश्चन का यहाँ पे भी आंसर है कि सेम वर्ड उन्होंने यूज किया, लेकिन थोड़े टाइम बाद यूज किया, यानी कि जी सर। थोड़ी लाइंस गुजर गई तो जी फिर सर, यूज कर हाँ, लिया। ताकि वो माइंड में नहीं आया बिल्कुल भी, जैसे पढ़ते हुए ना, ये कि वो पहले आपने कभी बीच में बोला या तो फर्स्ट में किया या बहुत पहले इस। लेकिन सर एक और चीज है, जब ये परसेंटेज यूज कर रहे हैं, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा कि जैसे फीमेल का है ना, फीमेल्स ओनली हेल्ड 10% ऑफ जॉब्स इन द मेल डोमिनेटेड। अब जो कंस्ट्रक्शन है ना, कंस्ट्रक्शन में अगर 90 है, 90 है मेल्स ना, 90% है, तो जी। अगर जो फीमेल्स हैं वो अगर 10% है, तो हम ये कह सकते हैं कि 90 का 10% हम 9% लिख सकते हैं। आ, 10 से तो तब ये किस आएगा कि तरह, मेल्स के 100 हुआ तो तब उसमें से 10%, मतलब वो फिगर खराब हो जाएगा, जैसे ये वर्डिंग इन की जो भी ये कंट्रास्ट यूज किया। फीमेल्स ओनली हेल्ड 10% ऑफ जॉब्स इन द मेल डोमिनेटेड कंस्ट्रक्शन फील्ड। अच्छा मैम, आप मतलब ये कहना चाह रही हैं कि टोटल परसेंटेज 100 है। एस्टिमेटेड अमाउंट है ना, एस्टिमेटेड अमाउंट जैसे कहते हैं, सॉरी, ये क्या कहते हैं, अभी 90% है मेल हम्म। कंस्ट्रक्शन जी। में, जी। और वुमेन स्टिल 10% है अभी ना, तो जी आ, हाँ ये सही है, ठीक है, वो बात समझ आ गई, लेकिन वैसे अगर हाँ ठीक है, मैम, लेकिन हम ये कह आप अगर सकते, इस सेंटेंस कंपैरिजन को इन्होंने पढ़ें, नहीं किया, जो इस मैं कह रही सेंटेंस थी को ना वो पढ़ें। कंपैरिजन है, तो जी से वो हाँ जी, समझ आ गए इस सर। मैं समझी लास्ट में ना इन्होंने वो जैसे कंफ्यूजन तो नहीं देना होता, लेकिन हम कह देते ना एज कंपेयर टू, के जो वुमेन है वो जस्ट कैरीज 9%। तो 9 मैंने इसलिए वो एस्टिमेट किया क्योंकि अगर मेल डोमिनेट जो प्रोफेशन है उससे कंपेयर करें, तो इन्होंने कंपेयर नहीं किया, इन्होंने जस्ट राइट कर दिया है कि ये है रिजल्ट्स। जी, मतलब ना, अगर कंपैरिजन, ठीक है आपकी वो बात, कुछ टाइम पे कुछ बात होती है, लेकिन अगर ये सेंटेंस पढ़े ना, इन कंट्रास्ट फीमेल्स ओनली हैंड 10% ऑफ जॉब्स इन मेल डोमिनेटेड कंस्ट्रक्शन, मेल डोमिनेटेड है, क्या है, 90% मेल्स हैं कंस्ट्रक्शन में, और इसी तरह जो फीमेल्स हैं वो मेल डोमिनेटेड का 10% है, ऐसा ही है ना, ये बात ये बता रही है, यानी कि 10% ऑफ जॉब्स इन मेल डोमिनेटेड कंस्ट्रक्शन फील्ड, मेल डोमिनेटेड 90% है, फीमेल उसमें 10% है, ये बात इन्होंने यहाँ पे की है, तो जी सर, मुझे, जनरली। हाँ, हाँ, और यहाँ पे ना इस पैराग्राफ का स्ट्रक्चर ये था कि पहले उन्होंने हाईएस्ट परसेंटेज की बात की,
फिर उन्होंने सेकंड हाईएस्ट की बात भी की और साथ में उसी को कंपैरिजन भी किया, यानी कि थेरापिस्ट वाले दोनों जो बार्स हैं उन दोनों को बताया, ठीक है, और कंपेयर किया। और फिर कंट्रास्ट किया है, सबसे कम जो फीमेल्स थी, सबसे कम कंस्ट्रक्शन में थी, उसमें भी दोनों सर दोनों इसको बार्स को नहीं, टीचिंग हाँ दोनों बार्स को किए, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, जी मैम। सर कंस्ट्रक्शन को तो किया, टीचिंग का टीचिंग का मैम वो सबसे हाईएस्ट में था ना, तो वो जिक्र ये हाँ तो वो वुमेन मतलब उन्होंने, अच्छा सर एक और डिफरेंस मुझे देखना है कि ये मेल को पहले मतलब एक होता है ना, क्योंकि ये इस तरह की जो जब हम लोग समराइज कर रहे होते हैं ना तो कुछ कंफ्यूजन सी क्रिएट होती है। एक तो सबसे पहले इन्होंने इंट्रो दे दिया, इंट्रो के बाद ओवरऑल दिया, ओवरऑल के बाद ओवरऑल पैराग्राफ ना, जिसमें आपने बस बता दिया कि ये है, ये इस तरह की चीज, मतलब जेनेरिक, सब बिल्कुल जेनेरिक। उसके बाद जो आपने थर्ड और मतलब जो पैराग्राफ स्पेशल यानी जो मेन पैराग्राफ्स हैं 1 और 2 जो है, जो थर्ड और फोर्थ पे आएगा, उसमें जो थर्ड वाला होगा उसमें हम लोग बता देते हैं कि आपने ये काम ये हो रहा है। लेकिन मैं ये चाह रही थी कि आप मेल को फीमेल के साथ कंपेयर कर रहे हैं या फीमेल को मेल के साथ, मतलब फिर वो वर्डिंग भी चेंज हो जाती हाँ नहीं मैम, इसमें ये है ना कि अब आप पहला पहला पैराग्राफ है ही, मतलब जो पहला बॉडी पैराग्राफ है वो हमने पहले ही बोला ना कि मेल स्पेसिफिक होगा, यानी कि मेल जॉब्स के बारे में, तो मेल्स को फिर फीमेल्स के साथ कंपैरिजन करेंगे। ऐसा ही आपका क्वेश्चन यही था? है। जी सर। तो जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब आपने डिसाइड कर लिया कि मैंने मेल्स को पहले जो है ना अ, करना है डिस्कस, तो आप फिर मेल्स का फीमेल्स के साथ डिफरेंस करेंगे। इसी तरह सेकंड में आपने फीमेल को पहले रखा है, बाद में मेल्स को रखा है ना, आपने एक तो बॉडी पैराग्राफ को डिफरेंस भी तो रखना है ना, कि आप अगर दोनों में ही सेम सेम शुरू हो जाएंगे, मतलब आप दोनों में ही मेल को फीमेल के साथ कंपैरिजन करेंगे या फीमेल को मेल के साथ, तो फिर वो दोनों में डिफरेंस नहीं ना रहेगा। इस यहाँ पे काफी जी सर, वो डिफरेंस देखने मिक्सिंग सा को हो मिल रहा है। जाएगा। जी हाँ जी। जी, यहाँ पे काफी डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि पहले हमने मेल जहाँ जहाँ पे डोमिनेंट है वो बात कर ली, अगले में हमने फीमेल जहाँ जहाँ पे डोमिनेंट है वो बात कर ली। जी सर, तो ये वर्डिंग की, यानी ये पैराग्राफ में डिफरेंस क्लियर बताना हाँ होता है ना आप कि ये ये कर ये सकती थी, जॉब हाँ कर रही है। जी सर। आप ये कर सकती थी, आप फीमेल्स को पहले कर लेती, आप फीमेल डोमिनेंस को पहले कर लें, बाद में मेल डोमिनेंस को कर लें, यानी कि अगले पैराग्राफ जी में सर, बॉडी मिक्सिंग नहीं पैराग्राफ। करनी। जी सर, हाँ यानी लेकिन आपने ये नहीं है कि एक आप, साइड हाँ जैसे वो कल मैं कह रही थी कैटेगराइज करने हम लोग, अगर इस तरह की अगर हमारे पास हो ना, जहाँ हमारे पास जो कैटेगरी, जैसे अब कल वाला जो पाई चार्ट हमने डिस्कस किया था उसमें बहुत ज्यादा कैटेगरीज थी, उसको हम लोग सेपरेट करना या वो उस तरह का, यानी कि हम ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड में हम लोग डिवाइड बस कर सकते थे। एक पैराग्राफ को हम बता देते हैं कि कौन कौन सी चीजें ज्यादा है, अब इस वाले में हमने फिर इसकी बेस पे कर दिया है, जो हम लोगों के पास समझ ले एक तरह से, मतलब प्रोफेशन से हटके जो हम लोगों के पास मेन कैटेगरीज दी हुई है, हमने उसकी बेस पे पैराग्राफ्स को डिवाइड कर दिया है। जी यानी जी, अगर इधर हमारे मतलब पास कंट्रीज हाँ होते हाँ तो हम हाँ लोगों ने बिल्कुल, कंट्रीज की बेस, यानी हाँ इस तरह की हाँ चीज में पूछ रही थी जी। यहाँ पे हाँ दो कैटेगरीज दी हुई है, मेल एंड फीमेल, बिल्कुल ऐसे ही है वो। अच्छा पाई चार्ट, ये बार चार्ट, लाइन चार्ट वगैरह के जो है ना, इंट्रोडक्शन और ओवरऑल आई थिंक सेम होते हैं, लेकिन आपने जी अंदर सर, का जो मटेरियल है वो काफी डिफरेंट होता है, पाई चार्ट वो एक अलग वही चीज मैं है। देख रही थी, बहुत क्लियर चेंज नजर आ रहे हैं जो कल डिस्कस किया हाँ उसका और आज वाले वो का ना। एक इंट्रोडक्शन सेम हो सकता है, यानी कि जी सर, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन और ओवरऑल में भी जस्ट हम जेनेरिक से ही बता रहे होते हैं ना कि ये हाँ जी बिल्कुल मतलब ऐसे ही। जस्ट हम ट्रेंड्स यूज कर रहे थे कि कौन सी ये जैसे अभी आप इसका भी देख लेना ओवरव्यू दोबारा, तो आपको लगेगा कि जैसे बस जनरली इसमें बताया हुआ है कि ये हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, ओवरव्यू और जो इंट्रोडक्शन है ना, इंट्रोडक्शन तो रिफ्रेज हो गया, ओवरव्यू जो है वो हमने बहुत जनरल चलना है। तो वो जो ये कुछ टाइप्स है ना, लाइन चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट एंड टेबल्स वगैरह, इनकी सेम होती हैं।
जी सर। हाँ, और इनके ये बिल्कुल डिफरेंट डायग्राम्स है ना, फिर जब बॉडी पैराग्राफ की बारी आएगी तो फिर तो वो डिफरेंट वर्डिंग्स यूज होंगी, जाहिर है। और वो जो कैटेगराइजेशन होगी वो भी फिर तो थोड़ी डिफरेंट होगी। यहाँ पे अब मेल्स एंड फीमेल्स दो कैटेगरीज दी हुई हैं। अब पाई चार्ट में कल जो है वो 5 कैटेगरीज थी, ऐसा ही है ना? जी सर। कोल, जी। कोल, गैस, पेट्रोल, और जो भी था न्यूक्लियर एंड अदर्स। अदर्स भी और एक था जी हाँ सर, तो वो न्यूक्लियर भी। जी, तो वो 5 कैटेगरीज थी, और हम क्या कर रहे थे कि उसमें अब यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक बाहर चार्ट से है, हम पाई चार्ट फिर कभी करेंगे तो उसको फिर सर नहीं, देख वो लेंगे। इसलिए मैं कह रही थी कि कंपैरिजन हो जाएगा, फिर ये आएगा कि इन हाँ केस एग्जाम में जो भी आता है ना, तो आपको वो पॉइंट्स जो डिफरेंस होगा ना, क्लियर हाँ, रहेगा लेकिन कि अगर जनरली ये मैं चीज। बात करूँ ना तो कैटेगराइजेशन थोड़ी चेंज होती है जब बॉडी पैराग्राफ्स की बात आती है। तो वो थोड़े से यस सर। मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह सेम होंगे। वो कई किस्म की डायग्राम आ सकती हैं, तो उसके मुताबिक जी हमने चलना है। हाँ हाँ, जो बिगर ट्रेंड्स और लेसर जो लोअर ट्रेंड्स होते हैं ना, वो तो है ही है ना। यानी कि जो डायग्राम्स होती हैं, जो लाइन चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, इनमें ट्रेंड्स तो है ना, हाइयर और लोअर। वो तो कैटेगरी हम कर सकते हैं ना, दो कैटेगरीज के, हाई एंड लो। ठीक हो गया। और एक होती है इक्वल, इक्वल आ जाता है या नो चेंज आ जाता है। तो ये 3 किस्म की जो चीजें जी हैं ना, सर। ये दिमाग में अगर हम बिगर एक ट्रेंड रखें कि 3 चीजें जो होती हैं ना, वो होती हैं बिगर ट्रेंड्स, लोअर जो ट्रेंड्स होते हैं, और इक्वल ट्रेंड्स। ऐसे ही है। तो जी ये सर। ये बिगर एक आपके जो मेंटेलिटी में है ना, कि आपने ये रखना है कि ये चीजें होती हैं इन डायग्राम्स में। चलें, अभी जी। ऐसा है ना कि थोड़ा सा ही टाइम है, ऐसा करते हैं थोड़ा सा एक कोई प्रैक्टिस कर लेते हैं डायग्राम को लेके। हाँ जी सर, वो ये हो जाएगा कि कैम्ब्रिज राइटिंग बुक्स, का मैं भी बाद में टेस्ट हो जाए। इसमें अभी, अच्छा, ये इसको देख लेते हैं फिर अभी। इसमें ये होगा जी कि सर। अभी इसी को देख लेते हैं जितना हम कर सकते हैं, और साथ में लिज ने आंसर भी प्रोवाइड किया है, तो फिर हम कंपैरिजन करेंगे। लेकिन हम पहले नहीं पढ़ते, ऐसे करते हैं, हमने अभी एग्जांपल तो देख ही जी लिया सर, ना, ये तो मॉडल। वो खुद ही यानी जस्ट सामने शो करके ना, उसके बाद हाँ, उसमें। अब देखें ना, बार चार्ट में यहाँ पे भी देखे दो कैटेगरीज हैं, फ्रांस एंड यूके। अगर हम जी मतलब सर, आपने सही कंट्रीज के बेस specify पे, कंट्रीज के बेस पे करें तो किया। जी फ्रांस सर। और यूके तो दो दो, और बीच में तो फिर अगर बुक्स की कैटेगरीज हैं तो सॉरी, बुक्स कह रहा हूँ, ये क्या है, इसका क्वेश्चन है, द चार्ट बिलो शोज द एक्सपेंडिचर ऑफ टू कंट्रीज ऑन कंज्यूमर गुड्स। हाँ, कंज्यूमर गुड्स जो हैं वो कार्स, कंप्यूटर्स, बुक्स, परफ्यूम, कैमरास, 5 कंज्यूमर गुड्स है। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं, जस्ट सेकंड में एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोल लूँ। ठीक है, देन। सर इसमें मेरा एक और क्वेश्चन है कि ये जैसे ना, अब ये फॉन्ट्स में है, मतलब परसेंटेजेस नहीं है, तो जनरली तो हम लोग परसेंटेजेस बोल देते हैं कि इतने परसेंटेजेस नहीं है ना। जी सर। तो अभी परसेंटेजेस जैसे नहीं है, हमने नहीं। पिछली एग्जांपल दी थी, तो उसमें हमने परसेंटेज में तो इजीली हम कर दिया था, तो ये भी एक डिफरेंस है कि इसमें हम मतलब चेंज ला हाँ, हम ना अच्छा, ये है कि अभी जितना हो सकता है ये परफॉर्म करते हैं। इसमें जो वाई एक्सेस पे ये जो दिया हुआ है ना, ये जो लेफ्ट पे ये है, प्राइस है ये, पाउंड स्टर्लिंग, ऐसे ही है ना? एक्सपेंडिचर्स हैं आई थिंक, ये हाँ एक्सपेंडिचर है। शोज द एक्सपेंडिचर ऑफ टू कंट्रीज ऑन कंज्यूमर गुड्स इन, हाँ ये कंज्यूमर गुड्स हो गए, ये एक्सपेंडिचर है। और ये जो ये जो है पाउंड स्टर्लिंग, ये करेंसी कहेंगे ना इसको। ठीक हो गया। और ये एक ही साल है, 2010। इसका ना मैं हम स्टार्ट से ही, अगर अगर इसकी स्ट्रक्चर बनाना था। कैटेगराइजेशन करें तो जैसे अगर जो हमें क्या नाम है ये, अभी जो हमने कहाँ पे देखा था, एक मिनट एक मिनट। हाँ, यहाँ पे ये जो इस तरह का, अगर जो बेस्ट माई टेस्ट वाले बनाते हैं, अगर हम फर्स्ट ग्रुपिंग सेकंड ग्रुपिंग करना चाहें तो हम इसमें कर सकते हैं। जी सर। अगर हम फर्स्ट ग्रुपिंग में हम क्या रखेंगे फिर, अगर हम बॉडी पैराग्राफ्स के लिए अभी से जल्दी एक टेम्पलेट तैयार करना चाहें। सर ये एक है कि एक ये, अगर हम दोनों जो कंट्रीज हैं उनको डिफरेंट, पहले फ्रांस को डिस्कस कर लें और फिर ये कौन सा यूके को डिस्कस कर लें।
इसमें ना जो ट्रेंड्स हैं वो मतलब बहुत कंपेयर ज्यादा नहीं होगा। डिफरेंस नहीं इसका है, क्वेश्चन क्या है लेकिन असल में? डिफरेंस ये है, चार्ट बिलो शोस द एक्सपेंडिचर ऑफ टू कंट्रीज ऑन कंज्यूमर्स गुड्स इन 2010। सर इसमें कोई क्वेश्चन स्टेटमेंट होती है जैसे ये कहें कि हमने ये करना है? हाँ बिल्कुल, जिस तरह के उसमें आता है कि इसके नेक्स्ट, यानी कि आगे लिखा होता है ना कि आप इसको कंपेयर जी सर, करें। कि कंपेयर करना है एक या क्या मिनट, करना, वो मेरा इस था तरह थोड़ा ये लिखा कि होता अगर है, फिर। ये सेम ही होता है। यानी कि जी सर। यानी कि आपको ये एक टाइटल आ गया ना समराइज। टॉपिक जी स्टेटमेंट सर। की, समराइज सर इंफॉर्मेशन अभी बाय इसमें सेलेक्टिंग एंड रिपोर्ट। मेन फीचर मेक के हाँ, corresponding- सर समराइज, अब इसमें तो ये ना समराइज है चेंज नहीं होता, ये ना चेंज नहीं होता, ये ऐसे ही लिखा होता है। ये स्टेटमेंट अगली वाली ऐसी ही होती है, समराइज द इंफॉर्मेशन बाय सेलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर्स एंड मेक कंपैरिजंस वेयर नेसेसरी। अब इन्होंने दे के बोला हुआ क्या है, या तो कंपेरिजन रिपोर्ट की बोल करें, दिया। सेलेक्ट करें, रिपोर्ट करें, अगर रिपोर्ट, और अगर कंपैरिजन हो रहा है कहीं पर पॉसिबल है, वेयर नेसेसरी, यही लिखा हुआ है ना कि जी अगर सर। नेसेसरी है तो आप कंपैरिजन करें। अगर नहीं जी सर। कंपैरिजन हो पा रहा, वैसे तो हो जाएगा ना कंपैरिजन। अगर मैं अब अगर बात करूं तो क्योंकि यहाँ पर कैमरास, कंपेरिजन। कैमरास का तो ट्रेंड हाफ तकरीबन है, हाफ से भी कम है ना। फिर सर अगर ये ग्रुपिंग, हाँ, ये हाई और लो ट्रेंड के हिसाब से, ट्रेंड तो नहीं, यहाँ पे क्या वो होगा जो वर्ड यूज होगा, चले फिलहाल हम लोग ये यूज कर लेते हैं कि हम लोग ये डिस्कस कर लें, किसी एक को ले लें कंट्री को। जैसे हमने पिछले वाले में लिया था कि फ्रांस। सर अभी भी माइंड में यही आ रहा है, पहले एक कंट्री को ना कंपेयर करें दूसरे के साथ जो फ्रांस में डोमिनेंट है। जैसे फ्रांस में कार्स, जैसे सॉरी, फ्रांस में क्या ज्यादा है? सिर्फ फ्रांस में दो ही कंप्यूटर ही। कैटेगरीज में ज्यादा हैं। और नहीं, जी आप सर। इस तरह ओवरऑल देखें ना, आप फ्रांस का है ब्लू में, और ब्लू अच्छा जो है ब्लू, हाँ। वो है कंप्यूटर्स ज्यादा और हैं, परफ्यूम। और जी सर। परफ्यूम का यूज ज्यादा है। तो तो अगर हम अगर हम। भी देखें तो ज्यादा डिफरेंस भी तो नहीं है ना उन दोनों उसमें। जी सर। जी अच्छा, सर, ये ये भी चले है। चले, अगर हम ये देखते हैं, चले हैं थोड़ा बहुत डिफरेंस है, और वो फ्रांस उसमें हम। हायर उस पे है, यानी कि एक्सपेंडिचर, हम एक्सपेंडिचर को भी देखेंगे, उसके एक्सपेंडिचर जो है वो कंप्यूटर्स और परफ्यूम में ज्यादा है। एंड देन जी सर। अगले जो तीन कैटेगरीज हैं हमारे पास, कार्स, बुक्स और कैमराज में हमारे पास यूके जो है एक्स स्पेंडिंग ज्यादा है। एक्सपेंडिचर को जी हम सर। सिनोनिम जो है वो स्पेंडिंग भी लगा स्पेलिंग सकते हैं। कर सकते हैं, जी और सर। साथ में हम इसके अलावा कौन से सिनोनिम होंगे, एक्सपेंडिचर, स्पेंडिंग्स एंड आई थिंक अभी के लिए जस्ट यही रखते हैं। और हम ना फर्स्ट ग्रुपिंग अगर मैं करना चाहूँ ना, वो होगा पहले मैं यूके को क्यों ना डिस्कस करूं। जी सर, क्योंकि उसके ज्यादा हाई में है ना, तो वो कुछ डिस्कशन के पॉइंट्स भी मिलेंगे, पता चलेगा कि हाँ, कंपैरिजन करते हुए आप ज्यादा लिख यूके सकते का, हैं। यूके के मतलब मैं ऐसे लिखूं कि यूके थ्री थ्री कैटेगरीज, मैं बस शॉर्ट शॉर्ट में अगर ऐसे लिखूं, थ्री कैटेगरीज जो कि हैं कौन कौन सी, कार्स, कार्स, बुक्स। बुक्स बुक्स और कैमरास। एंड एंड कैमरास। कैमरास, कैमरास। और इसमें क्या है, मतलब इसमें ये हाई हाई पर है मतलब। ये इसमें हम, हाँ, कि एक्सपेंडिचर्स ऑफ टू कंट्रीज कंज्यूमर गुड्स। हाँ, हाई दीज हाई कंज्यूमर गुड्स, एक्सपेंडिचर। इनको कहेंगे हम दीज कंज्यूमर गुड्स। यूके इज कंज्यूमिंग मोर इन दीज, अच्छा, ये मोर कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर इन दीज कंज्यूमर कंजम्पशन गुड्स। पे नहीं, कंजम्पशन पे तो नहीं होगा ना, एक मिनट, जी ये सर। तो एक्सपेंडिचर्स हैं। UK have more expenditures in these consumer हाँ good, जी, हाँ these, ये मैंने जो ये भी हमने थ्री डिस्कस किए ना, कंज्यूमर गुड्स। मैंने यही लिखा इस है पे शॉर्ट आएगा शॉर्ट में जल्दी से कि द यूके यूके थ्री कैटेगरीज, कैटेगरी। कार्स, बुक्स, कैमरास, हाई स्पेंडिंग्स, ठीक है, मैंने बस ये जी वैसे सर। ही जल्दी से जी एक सर। हाँ, अपने इनको लिए। हम लोग कंज्यूमर गुड्स बोल देंगे, ये कार बुक्स वगैरह जब डिटेल में लिखेंगे तो। और सेकंड ग्रुपिंग जो होगी वो क्या होगी, एक मिनट, सेकंड ग्रुपिंग मैंने कर दी, ये क्या हो गया, सेकंड ग्रुपिंग मैंने कर दी इसकी, ये फ्रांस के ना कंप्यूटर्स हैं,
और साथ में परफ्यूम्स हैं। मुझे ना मतलब एक्सपेंडिचर क्या है, हाई है। ये तो अच्छा, अगर मैं बार चार्ट का देखे ना, हमने क्या करना था, एक हमने हाई बताना है, फिर हमने एक लो भी तो बताए ना। अगर फर्स्ट ग्रुप में मैंने बात की है कि ये तीन कैटेगरीज हैं, कार्स की, बुक्स की और कैमरास की, क्यों ना मैं, अगर हम जिसमें फ्रांस लीड पिछली कर रहा है बात या करें उसके तो हाइट ज्यादा हो रही है। हमने सारे बिगर ट्रेंड्स को तो नहीं किया ना जहाँ पे फीमेल ज्यादा थी, कि किया? मतलब हाँ, ऐसे मतलब हमने नेक्स्ट वाले में, नेक्स्ट एडवर्टाइजिंग वाले में में भी, ज्यादा डिटेल में किया था। हाँ एडवर्टाइजिंग में भी तो ज्यादा थी ना फीमेल्स, क्या हमने वहां जिक्र किया? कुछ भी नहीं कहा हमने। जहाँ मुझे हमारे तो नहीं लगता वो कि, ज्यादा चेंज नहीं नजर आया। हाँ। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैं ऐसे करूँगा कि सबसे ज्यादा मैं कार्स की बात कर लूंगा, और उसके बाद ना एक सर इसमें बुक्स इसमें सबसे ये ज्यादा वैसे कहूंगा कि कैमरास में डिफरेंस आता है। कैमराज में डिफरेंस ज्यादा है, वो यूके का ज्यादा है और फ्रांस का कम है ज्यादा। और फिर मैं, हाँ, अगर कैमरास को मैं कंपैरिजन के लिए यूज करना चाहूँ, कैमरास हाई जैसे स्पेंडिंग, कार्स, बुक्स, और अगर बुक्स का क्या है, बुक्स चलें, एक मिनट बस। अच्छा, टाइम भी कहाँ ख़त्म हो चुका है तकरीबन। ऐसा करते हैं, इसको ना अपने एंड पे परफॉर्म करते हैं। सर एक चीज थी कि लास्ट अगर बात, हम लोग ना लास्ट जो पैराग्राफ लिखे तो उसमें हम लोग ये अमाउंट है ना, मतलब परसेंटेजेस तो नहीं गिवन